जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट ऑफ फ्लावर, पुष्प या फूल के भाग। आज हम आपको बताएंगे पुष्प और फूल के भाग के बारे में, इनका महत्व क्या है, इनके कार्य क्या है। ठीक है, इनके सबसे मुख्य कार्य है कि इनका मेन कार्य क्या है। तो किसी भी पौधे का जो होता है पुष्प सबसे मुख्य भाग होता है, क्योंकि प्रजनन की क्रिया में पुष्प ही भाग लेते हैं, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण भाग पुष्प ही होता है। ठीक है, तो चलिए हम समझ लेते हैं पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, पुष्प या फूल के भाग, इसको फूल या पुष्प दोनों कहा जाता है। इसके मुख्यतः चार भाग होते हैं। मुख्य रूप से पुष्प के चार भाग होते हैं। पहला होता है आपका बाह्य दलपुंज, जिसको इंग्लिश में कैलिक्स कहते हैं। दूसरा आपका होता है दलपुंज, जिसको इंग्लिश में कोरोला कहा जाता है। तीसरा आपका होता है पुंकेसर या पुमंग, इसी को कहते हैं, इंग्लिश में इसको एंडेसियम कहा जाता है। यह पुष्प का नर भाग होता है, यानी मेल भाग यही होता है, और यही परागण क्रिया यानी निषेचन क्रिया में भाग लेते हैं। तो मुख्य ये होता है। दूसरा आपका आता है, चौथा आपका आ जाता है स्त्री केसर, जिसको जायांग कहा जाता है, और इंग्लिश में इसको हम कहते हैं गायनोशियम। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए अब इनके कार्यों के बारे में समझ लेते हैं कि ये कहां कहां पे कौन से अंग को क्या कहा जाता है। ये पुष्प का एक आकृति हमने बनाया है, इसका एक चित्र हमने बना दिया है। इस डायग्राम के माध्यम से हम समझा देंगे कि किसके किस भाग को क्या कहते हैं। पहले ये समझ लीजिए। तो देखिए ये पुष्प है, और पुष्प का ये निचला हिस्सा है। ठीक है, ये निचला हिस्सा है। यहाँ देखिए पुष्प, हम जब भी पुष्प तोड़ते हैं तो बिल्कुल करीब से नहीं तोड़ते हैं। ठीक है, हम तोड़ते कहाँ से हैं? हम एकदम बिल्कुल करीब से नहीं तोड़ते हैं, हम थोड़ा नीचे से तोड़ते हैं। तो ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है, ये जहाँ तोड़े हैं, मान लीजिए आप यहाँ समझ लीजिए, मान लीजिए ये यहाँ से मैंने तोड़ा है, ये कोई पत्ती थी और यहाँ से जुड़ा हुआ था ऐसे, और मैंने यहाँ से इसको तोड़ा है, यहाँ से। तो जहां तोड़ा है इसको हम कहते हैं डंठल। ठीक है, पुष्प एक डंठल द्वारा तने से जुड़ा होता है। इस डंठल को हम वृंत या इंग्लिश में हम पेडिसेल कहते हैं। इसको वृंत कहा जाता है, इसको कहते हैं भैया वृंत, या इंग्लिश में कहते हैं इसको पेडिसेल। ठीक है, इसको पेडिसेल कहा जाता है। ठीक है, इसके ऊपर वृंत के सिरे पर स्थित चपटे भाग को, वृंत के सिरे पर, इसके ऊपर जाएंगे, जहां से ऊपर जाएंगे तो इसके वृंत के सिरे के ऊपर चपटे भाग को, जिस पर पुष्प रखा होता है, मतलब जिस पर पुष्प का आसन होता है, उसको हम पुष्पासन कहते हैं। पुष्प का आसन पुष्पासन, इंग्लिश में थैलेमस, इंग्लिश में थैलेमस। ठीक है, तो यहाँ तो ये तो आपका बाह्य दलपुंज है। इस दलपुंज के नीचे है, ये तो पत्तियां ऐसी लटकी हुई हैं। ठीक है, तो इसके अंदर वाले भाग को हम क्या कहते हैं? पुष्पासन, यानी पुष्प का आसन जिस पर हो भैया, उसको कहेंगे हम पुष्पासन। ये होता है पुष्पासन। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है थैलेमस। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं? थैलेमस होता है। ये तो इसके बाहरी के भाग हो गए। अब पुष्प की जो शुरुआत होती है, पुष्प का हमारा मुख्य भाग, पुष्प हमारा शुरुआत कहां से होता है, हम उसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, तो जो ये होता है शुरुआत जो पुष्प की होती है, वो बाह्य दल पुंज से होती है। ठीक है, बाह्य दल पुंज से होती है, जिसको इंग्लिश में कैलिक्स कहा जाता है। देखिए ये हरे रंग का होता है, यही इसको कहते हैं बाह्य दल पुंज। ये हरे कलर की पत्ती होती है। जब पुष्प खिला नहीं होता है, जब ये कली अवस्था में होता है, तो ये पुष्प जो होते हैं, ये पत्तियां जो होती हैं, उसको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती हैं। यानी बाह्य दल पुंज क्या होता है? कली अवस्था में पुष्प को सुरक्षा देने का कार्य करती है। आप यहाँ पे समझ लीजिए, ये देखिए एक गुड़हल का हमने एक फूल तोड़ा है, और ये कली अवस्था में, आप इसको देख सकते हैं, ये हरे कलर का दिख रहा है, यही है आपका बाह्य दल पुंज, और इसके अंदर ये कली अवस्था में ये फूल है जो रेड कलर का है। तो जब तक ये खिलते नहीं है, तब तक ये सुरक्षा देता रहता है। जब ये खिल जाते हैं तो ये ऑटोमेटिक अपने आप चारों तरफ से लटक जाती हैं, बाद में सूख कर ये अलग हो जाती हैं जब ये परिपक्व हो जाता है।
इसके जस्ट ऊपर का भाग ये पुष्प का दूसरा चक्र होता है दलपुंज, जिसको इंग्लिश में कोरोला कहा जाता है। ये पुष्प का दूसरा चक्र होता है, ठीक है। ये भी पत्तियां, ये पत्तियां होती हैं, ठीक है, ये भी पत्तियां होती हैं। और इन पत्तियां जो होती है ये रंगीन होती हैं, यानी रंग बिरंगी पत्तियां होती हैं। रंग बिरंगी होने का कारण है कि जो कीड़े होते हैं, जो भंवरा होते हैं, इन्हीं पत्तियों को, इन्हीं पंखुड़ियों को देखकर ही आकर्षित होते हैं और परागण क्रिया में भाग लेते हैं, जिससे नए पुष्प का जन्म होता है। तो हम जब परागण क्रिया बताएंगे तो उसमें इसके बारे में बताएंगे कैसे भाग लेते हैं, ठीक है। हमने अभी बात थोड़ा सा किया था इसका बाह्य दलपुंज का। देखिए बाह्य दलपुंज का जब होता है तो ये होता है कैलिक्स, इसके पूरे भाग को कहा जाता है जब पत्तियां एक में जुड़ी होती हैं। जब इनको हम अलग कर देते हैं, एक पत्ती अगर हम इसको तोड़ दें तो इसको सेपल या पंखुड़ी कहा जाता है, ठीक है। ये पुष्प का पहला चक्र होता है। दूसरा चक्र मैंने बताया है दलपुंज होता है, जिसको क्रोला कहते हैं। ये पत्तियां रंग बिरंगी होती है, हमने बता दिया है। अगर ये समूह में रहते हैं, मतलब एक में जुड़े हों, जैसे ये गुलाब पत्ती देख सकते हो फूल, और ये पंखुड़ियों को देख सकते हो, जब ये साथ में लगी हुई हैं, ठीक है, तो इसको दलपुंज या इंग्लिश में क्रोला कहा जाता है। अगर हम इसके एक पत्ती को हम तोड़ के बाहर कर दें, इसको अलग कर दें, तो ये हिस्सा कहा जाता है पेटल कहा जाता है। इसकी एक पत्ती को अगर हम अलग कर दें, मान लीजिए ये पत्तियां है, इस वाली पत्तियों को उखाड़ के हम ऐसे कर दें, ये लो उखाड़ दिया, तो ये हो जाएगा पेटल। क्या होता है? इसको पेटल कहा जाता है। पंखुड़ी जिसको कहते हैं हिंदी में पंखुड़ी, मतलब एक पंखुड़ी हो जाएगी, पंखुड़ी, ठीक है, इसको पंखुड़ी कहते हैं। ये बात समझ में आएगी? तो ये तो हो गए पुष्प के मेन सहायक अंग होते हैं। ये सहायक अंग होते हैं, ये सहायक अंग हैं, ये परागण क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तीसरा आपका आता है पुंकेसर या पुमंग, जिसको इंग्लिश में एंडोसियम कहा जाता है, ठीक है। पुंकेसर के प्रत्येक इकाई को हम स्टेमन कहते हैं। प्रत्येक इकाई जिसको स्टेमन भी कहा जाता है, स्टेमेन, स्टेमेन कहा जाता है, ठीक है। अब इन पुंकेसर जो होता है ये पुष्प का मेल भाग होता है, जैसे मानव में मेल और फीमेल होते हैं और उनमें भी निषेचन क्रियाएं होती हैं, उसी प्रकार पुष्पों में भी निषेचन क्रिया होती है। इनमें परागण के माध्यम से निषेचन क्रियाएं होती हैं। जब परागण बताएंगे तो उसमें बताएंगे। तो हम पहले पुंकेसर के भाग के बारे में समझ लेते हैं। पुंकेसर ये पुष्प का नर भाग होता है, नर जनन अंग होता है, मतलब जनन क्रिया में यही भाग होते हैं। तो पुंकेसर के 3 भाग हो जाते हैं। पहला होता है पुतंत, इंग्लिश में इसको फिलामेंट कहा जाता है। आप यहाँ फिगर से समझ सकते हैं, ये एक पत्ती से नलका गई हुई है। देखिए एक नलका क्या, एक डंठल गया हुआ है, और इस डंठल को हम पुतंत या फिलामेंट कहते हैं, ठीक है। इसको पुतंतु, पुतंतु या इसको फिलामेंट कहा जाता है, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो ये वाला हिस्सा होता है परागकोश, इंग्लिश में इसको एंथर कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एंथर कहा जाता है। समझ में आ रहा है नेहा, सिमरन, समझ में आ रहा है? इसको कहते हैं एंथर या परागकोश। और इसी परागकोश के अंदर, इसको हम यहाँ समझा दे रहे हैं, इस परागकोश के अंदर बबुआ होता है परागकण। परागकण यही होते हैं, ठीक है, ठीक है। परागकण को इंग्लिश में कहते हैं पोलन ग्रेन, ठीक है। जब कोई भंवरा आके यहाँ पे बैठता तो उसके पैर में चिपक जाते हैं, और जाके जब दूसरे पुष्प पे, उसी जात के दूसरे पुष्प पे बैठता है तो वो क्या होते हैं, मादा के भाग में छोड़ देते हैं। हम बता देते हैं अभी, ठीक है। तो इसके 3 भाग हो गए। ये पुरुष, ये पुष्प का मेल भाग होता है। यहां तक बात क्लियर हुई। अब हम आ जाते हैं स्त्री केसर, ठीक है। स्त्री केसर ये पुष्प का मादा जनन अंग होता है, मतलब फीमेल होता है। ये फीमेल अंग है, ये पुष्प का फीमेल अंग होता है, ठीक है, फीमेल अंग होता है। इसके भी पुंकेसर की तरह 3 भाग होते हैं। पहला होता है अंडाशय, दूसरा होता है वर्तिका, तीसरा होता है वर्तिकाग्र। अंडाशय को इंग्लिश में ओवरी कहा जाता है, और वर्तिका को इंग्लिश में स्टाइल कहते हैं, और वर्तिकाग्र को स्टिग्मा कहा जाता है। अब हम इसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। किसी भी पुष्प में के अंदर का भाग जो होता है वो फीमेल यानी स्त्री केसर होता है। इसकी प्रत्येक इकाई को हम कार्पल कहते हैं। क्या कहा जाता है? कार्पल कहा जाता है, CARPAL, कार्पल कहते हैं, ठीक है।
अब हम समझते हैं कि ये क्या होता है। देखिए भाई, ये जो इसका निचला हिस्सा है जो फूला हुआ, इसका चौड़ा भाग और फूला होता है। इस फूले भाग को, इसका जो संरचना एक लोटे अर्थात एक लोटे के समान एक संरचना होती है, ठीक है। और इसके फूले हुए भाग को हम अंडाशय या सुराही भी कहते हैं। सुराही क्या होती है? सुराही नीचे से थोड़ा सा फूला होता है, आगे जाके चपटा हो जाता है, फिर मुंह खुल जाता है। तो सेम ये सुराही के आकार का रूप में आप कह सकते हो। तो इसका चौड़ा और फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? अंडाशय, ठीक है। ये स्त्री केसर के मादा जनन अंग है। इसका जस्ट ऊपर का भाग, ये जो नलिका होती है, एक लंबी पतली नलिका होती है, एक लंबी सी पतली नलिका होती है। इस नलिका को हम स्टाइल या वर्तिका कहा जाता है, या इसका एक नाम और कहते हैं पोलन ट्यूब कहा जाता है, क्योंकि पोलन ग्रेन इसी माध्यम से आता है, इसलिए इसको पोलन ट्यूब कहा जाता है। जैसे मादा और पुरुष, मेल फीमेल, पुरुषों में मेल फीमेल में निषेचन क्रिया फलोपियन ट्यूब में होती है, उसी प्रकार इसमें पोलन ग्रेन के माध्यम, पोलन ग्रेन इसी माध्यम से आते हैं। तो इस हिस्से को हम क्या कहते हैं? वर्तिका या स्टाइल कहा जाता है, या इसको हम कहते हैं पोलन ट्यूबिकी कहा जाता है, पोलन ट्यूब। इसका जस्ट ऊपरी भाग, सबसे ऊपर का भाग, ठीक है, स्त्री केसर का सबसे ऊपरी भाग यानी कगार वाला भाग वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहते हैं, ठीक है। वर्तिकाग्र या स्टिग्मा इसका ऊपरी भाग। और ये हिस्सा ऊपर का भाग चिपचिपा होता है, थोड़ा चिपचिपा टाइप का होता है। जब कोई भौरा आके यहीं पे बैठता है ना, तो पराग कोश परागकण लेकर आया और यहाँ पे बैठेगा तो यही परागकण छोड़ देता है और इसी माध्यम से आ जाता है अंडाशय में। अंडाशय में मौजूद होता है, क्योंकि अंडाणु अर्थात बीजाणु मौजूद होता है, और निषेचन क्रिया यहीं पे हो जाती है। निषेचन क्रिया भैया भ्रूण बनता है, ठीक है। भ्रूण को सुरक्षा देने का भ्रूणकोश होता है, और भ्रूण ही का बड़ा विकसित भाग क्या कहलाता है? फल बनता है, और फल के अंदर मौजूद होता है बीज। तो इस प्रकार निषेचन क्रिया होती है, वो हम परागण में बताएंगे, तब आपको समझा देंगे। तो ये बात समझ में आपको यहाँ तक आ गई, ठीक है। अब यहाँ तक हमें लगता है आपको ये क्लियर होगा। अब यहाँ पे हम एक चीज आपको बता दें कि ये जहाँ पे ये जुड़ा होता है, ठीक है, जहाँ पे पराग कोण मौजूद होते हैं, पराग कोष जहाँ पे मौजूद होते हैं, उस भाग क्या है? जहाँ पराग कोष लगा होता है। मान लीजिए पराग कोष है और ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, इस जुड़े भाग को योजी कहा जाता है। क्या कहते हैं? योजी, ठीक है। जैसे कपल क्या होते हैं? एक दो कपल होते हैं, मतलब पति पत्नी या हस्बैंड वाइफ। तो वाइफ क्या कहती है अपने हस्बैंड को? क्या कहती है? ए जी, यो जी, सुनो जी, मतलब यो जी। इसको जिस जो भाग से जुड़ा है यो जी, कनेक्टिविटी है। क्या है? एक लगाव है, उसको आपसे लगाव है, तब आपको ए जी ओ जी करे। अगर कनेक्टिविटी नहीं होगी तो आप सबको थोड़ी कह सकती है, सबको नहीं कह सकती, वो आपको ही कह सकती है, क्योंकि आपसे कनेक्टिविटी है, लगाव है। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कनेक्टिविटी। क्या कहा जाता है? कनेक्टिव। क्या कहते हैं? कनेक्टिव, क्योंकि आपसे लगा। तो इस जहां पे ये पराग कोष लगा होता है बबुआ, उसको योजी या कनेक्टिव कहा जाता है। ये बात समझ में आएगी? तो ये तो हो गए पुष्प के भाग हो गए, ठीक है। इनमें इनके क्या क्या कार्य है, अब एक बार हम आपको फिर समझा दे रहे हैं। देखिए, ये पुष्प है बबुआ, ये नीचे वाला भाग वृंत कहलाता है। इसका यहाँ पे ये इसमें लगा हुआ है, ये बाह्य दलपुंज है, जिसको हम कह रहे हैं कैलिक्स। और ये जो पंखुड़ियां हैं, इसको दलपुंज कहा जाता है, जिसको कोरोला कहते हैं इंग्लिश में। अगर एक पंखुड़ी को हम बाहर कर दें तो इसको पेटल कहा जाता है। अगर हम बाह्य दलपुंज की एक पंखुड़ी को अलग कर दें तो उसको सेपल कहा जाता है, ठीक है। और ये होता है, ये आप इसको देखेंगे गुड़हल का, तो ये जो पीले कलर का है, देखिए थोड़ा सा लंबा से निकल के आके थोड़ा पतले पतले से लंबे से पतली सी लंबी सी सिरा सामान, या नलका जैसे, नलका क्या कह सकते हैं हम, नस के समान हो सकता है। एक पतली से लंबी से देखिए जुड़ा होता है, फिलामेंट जिसको कहते हैं, तंतु। देखिए तंतु से जुड़ा हुआ, पुतंत्र से जुड़ा हुआ है, पीले कलर का। ये जो पीले कलर का है, यही है परागकण होता है। और किसी भी पुष्प में पुंकेसरों की संख्या सबसे ज्यादा होती है, यानी परागकण सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये होता है परागकण। और आप गुड़हल के फूल को तोड़ के देखेंगे तो इसके ऊपर देखिए पांच रेड कलर का है, यही है स्त्री केसर होता है, जिसको वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिकाग्र यही है, और यहीं पे आपके भंवरे जब आते हैं यहीं बैठते हैं, इसी माध्यम से आता है। अब ये वाला हिस्सा, तो इसको अगर हम निकाल दें, ये वाले हिस्से को, ये इसको देखिए, हम इसको पीला वाला खत्म कर दे रहे हैं। पीला वाला भैया हम निकाल ही दे रहे हैं। चलिए, सब तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना काफी। अब मान लीजिए पीला वाला कुछ भाग बचा है, चलिए हम इसको आराम से निकाल दे रहे हैं। चलिए इसको हम आराम से निकाल दे रहे हैं। चलिए
थोड़ा सा बचा हुआ है, थोड़ा सा समझ में आ रहा है बेटा? ये लीजिए, ये अब ये जो बचा हुआ है यही क्या है, वर्तिकाग्र है, ठीक है। और ये जो लंबा से आया है, लंबा से ये वाला हिस्सा स्टाइल वर्तिका है, और जहां पे अंदर गया है, जहां पे ये अंदर मौजूद है वो नहीं दिखा रहे हैं। अब इसको फाड़ोगे आप, इसको अगर फाड़ के देखा जाएगा तो ये नलिका होती है, और इसी के माध्यम से नीचे वाला हिस्सा, इसके नीचे वाला अंश अंडाशय कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, अंडाशय, और इसी में निषेचन क्रिया होती है। तो ये बात आपको हमें लगता है क्लियर हो गई है। अब हम बताते हैं पुष्प कितने प्रकार के होते हैं। अब इसी में आपको बताया जाएगा सत्य और असत्य फल क्या होता है। थोड़ा सा हम इसको आगे बता दे रहे हैं, इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं, फिर आपको हम समझा दे रहे हैं। ये बात क्लियर हो गई? चलिए, देखिए पुष्प जो होते हैं वो भैया दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार का होता है, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक लिंगी, एक लिंगी, और दूसरा होता है द्विलिंगी। द्विलिंगी, या इसको हम उभयलिंगी भी कहते हैं, उभयलिंगी, ठीक है, उभयलिंगी। ये बात समझ में? देखिए एक लिंगी क्या होता है, कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जिसमें केवल एक ही मौजूद होता है, या तो स्त्री, मतलब या तो पुमंग होंगे या तो जायांग होंगे, मतलब या तो फीमेल होगा या तो मेल होगा। तो ऐसे पुष्प, जिस पुष्प में केवल एक ही मिलता हो, या तो स्त्री केसर हो या तो पुंग केसर हो, तो ऐसे पुष्प को हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं। मतलब उसमें निषेचन के लिए किसी दूसरे पुष्प को इसके पास आना पड़ेगा, तो ये एक लिंगी होते हैं। और उसके बाद है द्विलिंगी या उभयलिंगी। तो ऐसे पुष्प में क्या होता है, जिसमें दोनों मौजूद होते हैं। कहने का मतलब उसमें आपके स्त्री केसर भी होगा, और स्त्री केसर भी होंगे और जायांगी भी होगा, मतलब सॉरी, स्त्री केसर भी होंगे और पुंकेसर भी होंगे। तो ऐसे को क्या कहेंगे हम, द्विलिंगी या उभयलिंगी कहा जाता है। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब इसमें आता है सत्य और असत्य फल। सत्य और असत्य फल हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन जब हम परागण की क्रिया पढ़ाएंगे, जब परागण, स्वपरागण, परपरागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन, पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन जब हम आपको बताएंगे, तो हम आपको सत्य और असत्य फल क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा हम हिंट्स दे रहे हैं। जब अंडाशय के माध्यम, जब किसी भी फल को निर्माण में अंडाशय हिस्सा लेता है तो सत्य होता है, और इसके अलावा अगर कोई चीज और भी, पुष्प के अन्य भाग और भी हिस्सा लेते हैं तो असत्य में आते हैं। हम आप उसको उसमें समझा देंगे। तो यहां तक ये बात क्लियर हो गई। हमें नहीं लगता है कि अब आपको कोई दिक्कत होगी, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है पुष्प से, ये तो इनके भाग थे, अगर आपको किसी चीज से दिक्कत होती है तो हमें कमेंट कर जरूर करना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों को पहुंचाएं। हम प्रयास करेंगे कि आपको और अच्छे से कम आसान से आसान शब्दों में आपको समझाने का हम प्रयत्न करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। मेरे दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।